all to Losico. This week in Social Legal Affairs series, in our Legal Essay series, we are going to discuss about President's Rule. तो क्या होता है प्रेसिडेंट्स रूल और क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं वो हम समझेंगे। रिसेंटली अभी जो इलेक्शन हुए वेस्ट बंगाल से, उससे वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए, टीएमसी जो ऑलरेडी रूलिंग पार्टी थी वो वापस पावर में आई। जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस हुए तो बहुत जगह से ये न्यूज़ सुनने को मिली कि वेस्ट बंगाल में वायलेंस देखने को मिल रही है। इस वायलेंस को देखते हुए ही प्ली भी एक फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में कि वेस्ट बंगाल में इमरजेंसी लगा दी जाए, प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया जाए। तो क्या होता है ये आर्टिकल 356 जो कि स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। तो प्रेसिडेंट रूल को अगर हम समझें तो एकदम संक्षिप्त में, नटशेल में अगर हम इसे समझें तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको सस्पेंड करके सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल लगा दिया जाए। उसके अलावा आर्टिकल 356 जो कि स्टेट इमरजेंसी की बात करता है, इसको लागू कर दिया जाए, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट की ये पावर होती है कि ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो केंद्र सरकार है, जो केंद्रीय एग्जीक्यूटिव है, जो केंद्रीय कार्यपालिका है, उनके एडवाइस पे प्रेसिडेंट इस आर्टिकल को, आर्टिकल 356 को इन्वोक कर सकते हैं। बात आती है कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसका इतिहास क्या है। उससे पहले एक दिलचस्प बात आपको बताना चाहूँगा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, दोनों ही देश के संविधान में स्टेट इमरजेंसी के प्रेसिडेंट्स रूल की बात की गई है। ये जो प्रोविज़न है हमें देखने को मिलता है फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो 1935 का ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ब्रिटिश कालीन जो एक्ट था, इसमें स्टेट इमरजेंसी की प्रेसिडेंट्स रूल की सबसे पहली बात की गई। जब ये पर्टिकुलर प्रोविज़न आया, ये एक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ऐसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की काफ़ी आलोचना की गई, खास तौर पे कुछ पर्टिकुलर प्रावधान प्रोविजंस है, उन्हीं प्रोविजंस में से एक जिसका विरोध किया गया, जिसका अपोजिशन किया गया, उनमें से एक प्रोविजन था प्रेसिडेंट्स रूल्स का, स्टेट इमरजेंसी का। तो हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल है, इसमें जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसकी आलोचना, इसका अपोजिशन किया था। उस समय पर इट वॉज एग्रीड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट गवर्नर कुड यूज दिस इमरजेंसी पावर, की गवर्नर जो है वो इस इमरजेंसी पावर को यूज़ कर सकते हैं। तो उस समय पर ये एक प्रोविज़न था। तो उस टाइम पे हमारी प्रोविंस हुआ करते थे, प्रांत हुआ करते थे। फॉर एग्जांपल बॉम्बे प्रेसिडेंसी होती थी, मद्रास प्रेसिडेंसी होती थी। तो यहाँ पर जो सबसे चीफ होते थे वो होते थे गवर्नर। तो गवर्नर के पास में ये पावर थी। उस समय पर ये भी एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नर जो है, जो राज्यपाल जो है, वो इलेक्टेड होते थे। अभी का समय अगर हम देखें तो गवर्नर नॉमिनेटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट। तो ये एक बड़ा बदलाव था। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया, जो ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके आर्टिकल 278 में इस प्रोविजन की बात की गई, और जब फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन पारित किया गया तो उसमें ये आर्टिकल 356 में इसने अपनी जगह बनाई। तो यहाँ पर बहुत सारे रिवीजन्स हुए। आर्टिकल 278 जो ओरिजिनली था ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बहुत सारे बदलाव हुए, और फाइनली आर्टिकल 356 जो कि हमारा अभी जो एक वास्तविक अभी ढांचा है, जो अभी हमारे पास में आर्टिकल है, उसमें ये एक अपने ओरिजिनल फॉर्म में आया काफ़ी रिवीजन्स के बाद में। तो बात ये आती है कि प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में कितने समय तक के लिए लग सकता है। तो उसके लिए हमें आर्टिकल 356 में जाना पड़ेगा था, अनुच्छेद 356 जो है संविधान का, उसमें जाना पड़ेगा, जो बताता है कि 6 मंथ के लिए हम प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट है, उन सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पर प्रेसिडेंट 6 मंथ तक यहाँ पर अपना रूल लगा सकते हैं। पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही प्रेसिडेंट ने यहाँ पर स्टेट इमरजेंसी लगाई, ये 2 महीने तक रहती है, और उसके बाद में 2 महीने से ज़्यादा समय के लिए अगर इसको एक्सटेंड करना है तो यहाँ पर पार्लियामेंट की से अप्रूवल लेना पड़ता है। वो अगर पार्लियामेंट से आप अप्रूवल लेते हैं फिर भी मैक्सिमम 6 मंथ तक आप इसको रख सकते हैं।
अब ये बात है कि 6 मंथ से ज़्यादा एक्सटेंड क्या हम कर सकते हैं, तो आंसर है हाँ, हम इसको 6 मंथ से ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं फेसेस में, मतलब हर 6 महीने पे हमें पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम हम ये काम केवल 6 बार कर सकते हैं, मतलब केवल 3 इयर्स तक मैक्सिमम प्रेसिडेंट रूल रख सकता है। स्टेट इमरजेंसी जो है वो 3 साल से ज़्यादा समय के लिए नहीं लग सकती है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ने जब प्रोक्लेम करा यहाँ पर उनका रूल, प्रेसिडेंट्स रूल, तो इसको रिवोक कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन से रिवोक भी प्रेसिडेंट इसे कर सकते हैं। इन केस ऑफ द लीडर ऑफ पार्टी प्रोड्यूस लेटर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द असेंबली एंड स्टेक्स हिज क्लेम टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। तो ऐसी स्थिति में जब राज्य सरकार जो है या कोई ऐसा नेता जो है, कोई ऐसी पार्टी दल जो है, वो अपनी मेजॉरिटी का एक लेटर गवर्नर को सौंपे कि हाँ हम बहुमत साबित कर सकते हैं, मेजॉरिटी जो है हमारी प्रूव कर सकते हैं, उस केस में प्रेसिडेंट अपना जो प्रोक्लेमेशन है, अपना जो प्रेसिडेंट्स रूल है वो रिवोक कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आपको प्रोक्लेम करना पड़ता है, इमरजेंसी लगानी पड़ती है, प्रेसिडेंट्स रूल लगाना पड़ता है किसी स्टेट में, तो यहाँ पर पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यही चीज़ रेवोकेशन जब वो उसे वापस लेना चाहे तो ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। किसी स्टेट में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको आप यहाँ पर सस्पेंड करके सेंटर का राज लगाते हैं, सेंटर का रूल लगाते हैं, प्रेसिडेंट्स का रूल लगाते हैं, तो अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन रिवोक करना जो है ये कॉमन प्रोसेस पे वापस जाना होता है, इसलिए यहाँ पर पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा बात यह आती है कि किन सिचुएशन में प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकता है। जैसे स्टेट वेस्ट बंगाल स्टेट की हमने बात करी, तो यहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुई, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की गुहाई दी गई कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफ़ी बिगड़ गई है, इसलिए प्रेसिडेंट की रूल की ज़रूरत है। तो अपने आप में एक ग्राउंड जो बनता है वो ये बनता है कि लॉ एंड ऑर्डर का अगर ब्रेकडाउन हो जाए स्टेट में तो यहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल रख सकता है। उसके अलावा जो लेजिस्लेचर है उसमें कोई भी अपने आप की मेजॉरिटी नहीं प्रूव कर पाए, कोई अपना लीडर नहीं चुन पाए, जैसे चीफ मिनिस्टर कोई नहीं चुन पाए, कोई पार्टी कोई भी दल, ऐसी स्थिति में भी प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है जब तक कोई भी दल अपना यहाँ पर मेजॉरिटी ना प्रूव करे। उसके अलावा अगर रूलिंग पार्टी या कोलिशन जो है, रूलिंग पार्टी हो गई या कोई गठबंधन हो गया, उनके पास में नंबर्स नहीं है, उस स्थिति में भी हमें ये देखने को मिलता है कि प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। उसके अलावा अगर इलेक्शन पोस्टपोन हो जाते, जैसे 5 साल का कार्यकाल पूर्ण हो गया लेकिन किसी वजह से, किसी इमरजेंसी के कारण, किसी आपात स्थिति के कारण यहाँ पर इलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का शासन, प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है। बात आती है बहुत महत्वपूर्ण केस एसआर बोमई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और आर्टिकल 356 की। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 जो है सबसे ज़्यादा मिसयूज करने वाला प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये उन प्रोविजंस में है जिनका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया जाता है। तो आर्टिकल 356(1) जो है वो बात करता है कि सेंटर डज नॉट मिसयूज इट सबवर्ड फेडरलिज्म। हमारे अगर संविधान में देखें तो वो बताता है हमारा राष्ट्र संघवाद का है, संघवाद के मॉडल पे बेस्ड है। अगर यहाँ पर कोई स्थिति ऐसी बनती है तो यहाँ पर सेंटर के पास में पावर बढ़ जाती है, तो यूनिटरी फेडरलिज्म भी इसे कहते हैं। यहाँ पर जो सेंट्रल के पास में ज़्यादा पावर इसे यहाँ पर मानी जाती है। तो इसीलिए हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन जो निर्माता थे, संविधान निर्माता थे, उन्होंने काफ़ी नैरो लैंग्वेज यूज़ करी 356(1) में, यहाँ पर सेंट्रल की पावर को देखते हुए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमई केस में ये बताया गया है कि सेंटर के द्वारा इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना
चाहिए। उसके बाद में बताया गया है कि 356 आप तभी लगा सकते हैं, वो जब तभी जस्टिफाइड है तब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो अपने आप में फेल हो जाए, उसका ब्रेक डाउन हो जाए। और आर्टिकल 356 बहुत ही संयमता से, बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए केंद्र सरकार के द्वारा, जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है वो अपने आप में डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसी स्थिति बन जाए, उसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। यहाँ पर एक और चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है या हमारी न्यायपालिका जो है वो ये तो नहीं पूछ सकती कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने क्या एडवाइस किया है, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है, मटेरियल क्या है प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन का, वो क्वेश्चन, वो प्रश्न हमारी न्यायपालिका, हमारी जुडिशरी उठा सकती है। और अल्टीमेटली अगर न्यायपालिका ये सवाल उठा सकती है, ये सवाल पूछ सकती है, तो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है, प्रेसिडेंट रूल का जो एक स्टेप लिया गया है गवर्नर के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस पे प्रेसिडेंट के द्वारा, तो यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि जुडिशियल रिव्यू के लिए ये ओपन है, न्यायपालिका इस पर सवाल उठा सकती है, ये न्यायिक समीक्षा के लिए ओपन है। अब बात ये आती है कि नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 में दी गई है, वही प्रेसिडेंट्स रूल स्टेट इमरजेंसी का जो है वो आर्टिकल 356 में दिया गया हुआ है। जब भी देश की सुरक्षा का सवाल हो तो ऐसी स्थिति में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। वही अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन जो है उनका पालन नहीं किया जा रहा है तो उस स्थिति में उस स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है। नेशनल इमरजेंसी में होता ये है कि जो केंद्र सरकार है, उस केंद्र सरकार है, स्टेट एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेचर है मतलब हमारा पार्लियामेंट है, इनकी पावर बनी रहती है, ये अपना ऑपरेशन उस स्थिति में करते रहते हैं। लेकिन स्टेट इमरजेंसी में प्रेसिडेंट्स रूल में यहाँ पर स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है उसे डिसमिस किया जाता है और स्टेट लेजिस्लेचर जो विधानसभा है वो अपने आप में सस्पेंड हो जाती है या डिसॉल्व कर दी जाती है। उसके अलावा नेशनल इमरजेंसी के लिए कोई भी पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं है, अधिकतर समय क्या हो सकता है इसके लिए कोई भी चीज़ नहीं कही गई है। लेकिन प्रेसिडेंट का जो रूल है, राष्ट्रपति जो शासन है, इसमें बताया गया है कि मैक्सिमम 3 सालों तक ही लगाया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर हमें अंतर दिखता है कि नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड हो सकती है, परफेक्ट हो सकती है, लेकिन प्रेसिडेंट्स रूल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अल्टीमेटली लोकसभा कैन पास ए रिजोल्यूशन फॉर इट्स रिवोकेशन। नेशनल इमरजेंसी के समय लोकसभा जो है रिवोकेशन के लिए रिजोल्यूशन पास कर सकती है। वही अगर हम देखें प्रेसिडेंट्स रूल की बात, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। अगर रिवोक करना चाहे हम प्रेसिडेंट्स रूल तो यहाँ पर हमें पार्लियामेंट के अप्रूवल, भले लोकसभा राज्यसभा, किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी की से भी रिजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमने पहले डिस्कस करा, डायरेक्टली प्रेसिडेंट जो है इसे रिवोक कर सकते हैं। अब बात आती है बॉटम लाइन की। बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये सबसे ज़्यादा मिसयूज्ड प्रोविजंस में से एक है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआर बोमई केस में ऑब्जर्व किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार इसको बहुत ही गलत तरीके से यूज़ करती है, यहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेचर है उन्हें सस्पेंड या डिसॉल्व करने के लिए। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि अपोजिशन पार्टी की अगर कई गवर्नमेंट होती है किसी स्टेट में, तो कई बार ये देखा जाता है कि जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है, वो अपोजिशन पार्टी जिन स्टेट्स में रूल कर रही है वहाँ पर उन्हें सस्पेंड या डिसॉल्व करने के लिए वहाँ की लेजिस्लेचर ये प्रोविजन को एज अ टूल, एज अ हथियार यूज़ करती है। जैसे अगर हम इंदिरा गांधी के टाइम की बात करें तो इंदिरा गांधी ने कम से कम यहाँ पर 27 बार यहाँ पर स्टेट इमरजेंसी लगाई, वहाँ की जो अलग अलग स्टेट्स की जो गवर्नमेंट थी उसको सस्पेंड करा। उसके बाद में जब जनता गवर्नमेंट आई तो इन्होंने भी लगभग 9-10 बार ये देखने को मिला कि उन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी उसे उस जिन स्टेट्स में रूल कर रही थी उसे वहाँ पर इमरजेंसी लगाई और प्रेसिडेंट्स रूल वहाँ पे लगाया, उस असेंबली को डिसॉल्व किया। उसके अलावा बात ये आती है कि द डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बी क्वेश्चन। जैसे सर बोमई में कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास की एड एंड एडवाइस पे यहाँ पे प्रेसिडेंट अपना रूल लगाते हैं, स्टेट इमरजेंसी लगाते हैं। तो ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ये सवाल उठा सकती है कि क्या मटेरियल है, क्या रीजनिंग है, किस सेटिस्फेक्शन पे प्रेसिडेंट ने यहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल लगाया है। उसके अलावा द प्रोविजन इज लेड टू इन्फोर्स प्रॉपर गवर्नेंस टू द स्टेट्स। ये जो प्रोविजन लाया गया
इसका मेन उद्देश्य ये था कि अगर किसी भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस का पालन नहीं किया जा रहा है या अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो रही है, उस स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप इन कर सकती है और महत्वपूर्ण डिसीजंस ले सकती है। इसका मिसयूज के लिए कहीं से भी देखते हुए ये प्रोविज़न मिसयूज़ किया जाए, इसके लिए प्रोविज़न नहीं लाया गया। तो हमारी जो राज्य सरकारें हैं उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब भी आप कोई भी स्टेट में रूल कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आप संविधान के जो प्रावधान है उनसे कंप्लाई करें, उनका पालन करें। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनको केंद्र में सरकार मिली हुई है तो वो इसका दुरुपयोग, इसका मिसयूज़ ना करे। तो चलिए आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है वो यही ख़त्म होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।